नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान राजा और रणनीतिकार की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? और यही सवाल ना शिवाजी महाराज की पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ जंगों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो रणनीति, नए नए आइडियाज और कमाल की दूरदर्शिता की एक असाधारण गाथा है। तो चलिए सबसे पहले जरा उस दौर में चलते हैं। उस समय का माहौल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 17वीं सदी का भारत वो ताकतवर शक्तियों का एक अखाड़ा था, और ऐसे में एक नए राज्य की स्थापना करना सच कहूं तो लगभग नामुमकिन सा लगता था। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ औरंगजेब के नीचे मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी, और दूसरी तरफ समंदर पर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, इन सब का राज था। अपनी नेवी के दम पर ये लोग समुद्री व्यापार और हमारे तटों पर कंट्रोल रखते थे। मतलब ऐसे हालात में एक आजाद राज्य का ख्याल भी बस एक सपना ही लगता था। तो फिर शिवाजी महाराज ने इस बड़ी चुनौती का सामना आखिर किया कैसे? इसका पहला जवाब छिपा है उनकी जमीनी लड़ाई की बिल्कुल अनोखी रणनीतियों में। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा हथियार गनीमी कावा। अरे ये कोई आम युद्ध नीति नहीं थी, इसको छापामार युद्ध भी कहते हैं। होता यह था कि छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां दुश्मन पे एकदम से धावा बोलती, और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, वो पहाड़ों और जंगलों में गायब। कमाल की बात तो यह है कि इसी एक तरकीब से उनकी छोटी सी सेना भी बड़ी बड़ी फौजों पर भारी पड़ जाती थी। जमीन पर उनकी दूसरी बड़ी रणनीति इस एक लाइन में छिपी है। उन्होंने किलों को सिर्फ बचाव का एक जरिया नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपने पूरे साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बना दिया। ये किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थे, नहीं, ये तो प्रॉपर ऑपरेशनल सेंटर थे। सेना के लिए खाना पानी पहुंचाना हो, हमलों की प्लानिंग करनी हो, या फिर एक सेफ बेस चाहिए हो, सब यहीं से होता था। प्रतापगढ़, रायगढ़, सिंहगढ़, ये सब नाम इसी जबरदस्त नेटवर्क का हिस्सा थे। 300, सोचिए, पूरे 300 किले। ये नंबर ही उनके दूर की सोच और एकदम प्लानिंग से काम करने की काबिलियत को दिखाता है। उन्होंने एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। तो फौजी ताकत तो देख ली, चलिए अब जरा ये भी देखते हैं कि ये पूरा साम्राज्य सिर्फ मिलिट्री पावर पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेशन पर कैसे टिका हुआ था। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, पुरानी जागीरदारी प्रथा को खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, जमीन पर सरदारों का कंट्रोल होता था। उन्होंने इसे बदलकर रैयतवारी सिस्टम लागू किया। इसका मतलब किसान अब सीधे राज्य को टैक्स देते थे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। ये क्रांतिकारी बदलाव था जिसने किसानों को शोषण से बचाया और राज्य की आमदनी को भी स्टेबल कर दिया। अब प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने बनाया एक अष्टप्रधान मंडल, मतलब 8 मंत्रियों की एक कैबिनेट, बिल्कुल आज की तरह। और सबसे बड़ी बात, ये कोई खानदानी सिस्टम नहीं था। अधिकारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर चुना जाता था। इससे एक स्मूथ और एक जिम्मेदार सरकार चलती थी। और जरा ये एफिशिएंसी देखिए, हर एक किले का एडमिनिस्ट्रेशन भी कितना ऑर्गेनाइज था। किलेदार डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन संभालता, सबनीस इनकम एक्सपेंस का हिसाब रखता, और कारखानीस सप्लाई और मेंटेनेंस का काम देखता। मतलब हर लेवल पर सब कुछ एकदम क्लियर और सिस्टमैटिक। कमाल है। अब आते हैं शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता के सबसे बड़े सबूत पर, और वो थी उनकी नौसेना। जी हाँ, एक ऐसा कदम जिसने सचमुच इतिहास की धारा ही बदल दी। सोचिए, उस दौर में जब हर कोई जमीन पर लड़ रहा था, उन्होंने ये बात समझ ली थी कि असली ताकत तो समंदर पर कंट्रोल करने से आएगी। उन्होंने ये पहचान लिया था कि अगर विदेशी ताकतों को टक्कर देनी है तो एक ताकतवर नेवी बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसे हकीकत में बदल कर दिखाया। उन्होंने पुर्तगाली इंजीनियरों की एक्सपर्टाइज का भी इस्तेमाल किया, और अपनी नेवी में दौलत खान जैसे अनुभवी मुस्लिम अधिकारियों को भी बड़े पद दिए। ये बात क्या दिखाती है? यही कि उनके लिए काबिलियत धर्म से कहीं ऊपर थी। देखिए, उनकी नेवी सिर्फ जहाजों का एक झुंड नहीं थी। सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किले बनाकर उन्होंने अपनी नेवी को एक सेफ बेस दिया, और उनके छोटे और फुर्तीले जहाज जैसे गुरब और गलीबात वो दुश्मन पर अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। इस टैक्टिक से बड़ी बड़ी यूरोपियन नेवी भी परेशान रहती थी। और ये लाइन ये शानदार तरीके से दिखाती है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी असरदार थी। भाई, जब आपका दुश्मन ही आपकी ताकत को ऐसे माने, तो इससे बड़ा सफलता का सबूत और क्या हो सकता है।
तो अब हम पहुंचते हैं उनकी यात्रा के शिखर पर, उनके राज्याभिषेक और उस विरासत पर जो वो अपने पीछे छोड़ गए। ये तारीखें सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये एक आज़ाद राज्य बनाने के संघर्ष और कामयाबी के अहम पड़ाव हैं। हार के बाद दोबारा उठ खड़ा होना, जैसे सिंहगढ़ को वापस जीतना, ये सब उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो आखिर उनके हिंदवी स्वराज्य की नींव क्या थी? ये एक कुशल शासन, इंसाफ और अपनी प्रजा की भलाई के सिद्धांतों पर बना था। उनकी धार्मिक नीति भी काफी सहिष्णु थी। इसका सबूत ये है कि मस्जिदों की हिफाजत की जाती थी और सेना में मुस्लिम सैनिक भी भर्ती होते थे। और बस यही सवाल आज हमें सोचना है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट थे और एक विजनरी थे। उनकी कहानियां हमें ये दिखाती है कि कैसे जमीन, प्रशासन और समंदर, इन तीनों पर एक साथ महारत हासिल करके इतिहास का रुख बदला जा सकता है।